हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। माय नेम इज कमल और हम आ चुके हैं हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नेक्स्ट पार्ट पर, जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं सेल्फ इंडक्शन पर। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर होगा हमारा एक करंट, एक जो कॉइल हमारी है, जब इसके अंदर हम करंट की फ्लो करवाते हैं तो किस तरह से ये हमारा बैक ईएमएफ यहाँ से ये जनरेट करने वाली है और किस तरह से हमारे थ्रू अप्लाई की गई करंट को ये स्टार्टिंग में अपोज करना शुरू कर देगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को और जानते हैं सेल्फ इंडक्शन का ये प्रिंसिपल हमें क्या नई इंफॉर्मेशन गिवन करता है। तो देखिए बच्चों, सेल्फ इंडक्शन जब जब हम बात करेंगे, इंडक्शन का मतलब होता है बिना कॉन्टेक्ट के जनरेट होना। कब होता है ये? जब हम कोई रिलेटिव मोशन करवाते हैं कॉइल और मैग्नेट के बीच। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक मैग्नेट और एक कॉइल पर स्टडी की थी, जहां पर फैराडेस लॉ ऑफ ईएमआई की हमने बात की थी। जब जब कॉइल और मैग्नेट के बीच रिलेटिव मोशन होती है, मींस कॉइल से लिंक होने वाली फ्लक्स में आप चेंज करते हैं, तो ये कॉइल इस चेंज का अपोज करना चाहती है और उसके अगेंस्ट ये अपना एक ईएमएफ जनरेट कर लेती है। तो ये वैसे ही फिनोमेना हमारे साथ यहाँ पर होने वाला है। तो हम क्या करने वाले हैं, ये आपके पास एक लॉन्ग करंट कैरिंग कॉइल है और इसमें हमने बैटरी की हेल्प से करंट की सप्लाई देनी है। तो यहां से हमारी इस सर्किट में क्या फ्लो होने वाली है? करंट फ्लो होने वाली है। जो कॉइल है हमारी, ये इसके अंदर हम चाहते हैं ये करंट हमारी क्या हो, फ्लो होना स्टार्ट हो जाए। तो हम देखते हैं कि जैसे ही इस कॉइल से आप करंट की सप्लाई देना स्टार्ट करते हैं, ये हमने एक स्विच लगा दिया। जैसे स्विच ऑन हुआ यहां से, तो इस कॉइल से ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना हमारी स्टार्ट होती है। यहां से करंट आई होनी स्टार्ट होनी है। अब जो करंट हमारी यहां से स्टार्ट होगी वो 0 से 1 2 3 4 5 इस तरह से इस कॉइल में फ्लो होने वाली करंट हमारी धीरे धीरे क्या होती है, इंक्रीज होती है। और बच्चों, हमने देखा है कि जब भी किसी कॉइल से या किसी लूप से हम करंट की फ्लो करवाते हैं, तो इस करंट के फ्लो होने से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। करंट हमारी इस डायरेक्शन में अगर इस कॉइल में फ्लो हो रही है, तो इस थंब की डायरेक्शन में क्या बनेगी, यहाँ पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो यहाँ पर करंट आई फ्लो होने से अगर हमारी करंट यहाँ पर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, उस केस में यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनने वाली है वो हमारे इस थंब की डायरेक्शन में बनती है। तो इस कंडीशन में यहाँ से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी और यहाँ से चलते हुए इस कॉइल से होते हुए ऐसे यहाँ से बाहर हो जाती है। यहाँ से दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन चलकर ऐसे बाहर हो जाती है। करंट का अमाउंट स्टार्ट में 0 था। उस समय जो फ्लक्स आपका था वो भी कितना था, 0 था। करंट का अमाउंट जैसे ही आप इंक्रीज करते हैं, इस कॉइल में लिंक होने वाली फ्लक्स भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। करंट और इंक्रीज करेंगे, इस कॉइल में और फ्लक्स बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे हम करंट बढ़ा रहे हैं इस कॉइल के अंदर, वैसे वैसे इस कॉइल में बनने वाली फ्लक्स भी लगातार क्या होती जाएगी, वेरी होती चली जाएगी। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स जाके इस कॉइल से क्या हो रहा है, लिंक। और जो यहाँ हमारी करंट है वो वेरिंग इलेक्ट्रिक करंट है। करंट की वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हम देखते हैं कि जो कॉइल से लिंक होने वाली फ्लक्स है वो भी धीरे धीरे आपकी क्या होती जाती है, इंक्रीज होते चली जाती है। अब ये फ्लक्स की वैल्यू 0 से 1 1 से 2 2 से 3 कंटिन्यूसली क्या हो रही है, चेंज, वेरी हो रही है। और फैराडेस लॉ में हम लोगों ने पढ़ा है कि एक कॉइल से लिंक होने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स अगर आप चेंज करेंगे तो उस कॉइल में एक बैक ईएमएफ जनरेट होगा, जो नहीं चाहता है कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल के अंदर क्या करे, कोई वेरिएशन लेके आए। तो कॉइल को इस मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करना है और अपोज करने के लिए ये कॉइल हमारी एक उल्टा ईएमएफ जनरेट करेगी। ये किस कारण से बनेगी,
ये इस कारण से बनेगी, जैसे आपने करंट का फ्लो करवाया, मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या हुआ हमारा चेंज, और इस कॉइल से लिंक होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है। ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल के अंदर कुछ चेंज करवाना चाहता है, और कॉइल नहीं चाहती है कि ये क्या हो, चेंज हो उसके अंदर। तो जिस रीजन से हमारी ये इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी, जिस रीजन से ये हमारी कॉइल में ईएमएफ बन रही है, ये उसी रीजन का क्या करना चाहती है, अपोज करना चाहती है। तो ये जो कॉइल हमारे सामने है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसको इसे अपोज करना है, तो ये अपनी उल्टी डायरेक्शन में क्या करेगी, चार्जेस को रन करवाएगी, उल्टा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए। तो जैसे जैसे हमारी करंट की वैल्यू इस कॉइल में इंक्रीज होते चली जाएगी, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, एक वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल से लिंक होगा और इससे उसका अपोज करना है, इसलिए ये अपने चार्जेस को उल्टी डायरेक्शन में रन करवाएगी और हमारी करंट के सामने अपना एक बैक ईएमएफ खड़ा कर देगी। हमने पोटेंशियल डिफरेंस V यहां से अप्लाई किया है और इसके अगेंस्ट आपका बैक ईएमएफ ये कॉइल खुद हमारा यहाँ क्या कर रही है, जनरेट कर लेती है। तो जैसे जैसे करंट का चेंज, वैसे वैसे फ्लक्स का चेंज, और वैसे वैसे इस कॉइल में ये बैक ईएमएफ भी इंक्रीज होते चले जाएगा। जितना फ्लक्स आप इंक्रीज करेंगे, ये ईएमएफ की वैल्यू भी उतनी ही लगातार हमारी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। अब करंट का अमाउंट बढ़ते 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 एक कांस्टेंट वैल्यू तक जाता है और करंट का इंक्रीज होना स्टॉप हो जाता है। उस समय चेंज इन फ्लक्स भी स्टॉप हो जाता है और इस कॉइल का बैक ईएमएफ भी क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो शुरुआत में हमारी करंट जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे इस कॉइल का अपना बैक ईएमएफ भी इंक्रीज होते चले जाएगा। करंट का चेंज होना स्टॉप, फ्लक्स का चेंज होना स्टॉप, और इसके अंदर बनने वाली ईएमएफ का बनना भी क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। अब हमने यहां से स्विच ऑफ कर दिया। जैसे ही हमारा ये स्विच ऑफ होता है, अब करंट की वैल्यू 5 से कितना होगी, 5 से धीरे धीरे ये करंट की वैल्यू हमारी होगी 5 से 4, 3, 2, 1 और एट द एंड क्या होगी, 0। अब जैसे ही ये करंट डिक्रीज होना स्टार्ट होती है, तो ये फ्लक्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब करंट हमारी ऐसे चलेगी, पहले करंट हमारी ऐसे फ्लो हो रही थी, अब करंट रिवर्स हो चुकी है, तो करंट रिवर्स होने से अब ये उल्टा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। अब शुरुआत में इसने हमारे बैक ईएमएफ को अपोज किया, उल्टी डायरेक्शन में अपना ईएमएफ इस कॉइल ने क्या किया, जनरेट कर लिया। लेकिन करंट का अमाउंट आप जैसे जैसे डिक्रीज करेंगे, इस कॉइल से उल्टा मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे जैसे ये फ्लक्स का डिक्रीज होना स्टार्ट होता है यहां से, वैसे वैसे ये कॉइल नहीं चाहेगी कि वो डिक्रीज हो, क्योंकि फ्लक्स जैसे जैसे इसका डिक्रीज होगा, इस कॉइल से लिंक होने वाला वो उसके अंदर फिर से कोई चेंज क्रिएट करवाएगा। जब फ्लक्स कांस्टेंट था, नो चेंज, नो ईएमएफ, लेकिन जैसे ही फ्लक्स की वैल्यू धीरे धीरे क्या हुई, डिक्रीज होना स्टार्ट होती है, तो ये कॉइल अपना ईएमएफ फिर से बनाएगी, क्योंकि इस समय इस कॉइल को जो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, उसको डिक्रीज नहीं होने देना है, उसको पकड़ना है। अब मैग्नेटिक फील्ड जब करंट डिक्रीज हो रही है तो इस तरफ है, तो इस कॉइल को इसको पकड़ना है, और इसको पकड़ने के लिए इस कॉइल को अपने चार्जेस को इस डायरेक्शन में फ्लो कराना पड़ेगा, ताकि उल्टा मैग्नेटिक फील्ड वो जनरेट कर सके। ये अगर साउथ नॉर्थ पोल है तो इसे अपना पोल साउथ बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से अपने करंट को, अपने चार्जेस को उसी डायरेक्शन में दौड़ाती है जिस डायरेक्शन में शुरुआत में हमारी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही थी। तो जब हम करंट को इंक्रीज करते हैं, तो हमारी मेन करंट की अपोजिट, मेन करंट जिस डायरेक्शन में हमारी होती है, ये कॉइल हमारा अपोजिट बैक ईएमएफ जनरेट करती है, ठीक है। और जैसे जैसे करंट हमारी डिक्रीज होती है, करंट क्या हो गया, डिक्रीज, तो करंट के डिक्रीज होने के साथ, करंट जब जब डिक्रीज हुई हमारी, उस करंट के डिक्रीज होने के साथ साथ मेन करंट की डायरेक्शन में ही क्या बनाएगी, ये अपने ईएमएफ को जनरेट करती है।
तो शुरुआत में हमारी करंट की अपोजिट अपना ईएमएफ बनाती है, जब करंट हमारी डिक्रीज होती है तो हमारी करंट की डायरेक्शन में ही क्या करती है, अपना ईएमएफ जनरेट करती है। ओके, अगर हम यहाँ पर एक बल्ब लगा दें और जैसे ही आप स्विच ऑफ करेंगे ये अपना ईएमएफ बनाएगी, ये सर्किट यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, ये बल्ब हमारा तेजी से ग्लो करेगा और ऑफ हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यू ईएमएफ इसे मिल नहीं रही है। तो थोड़ा सा ये क्या होगा, बल्ब हमारा अचानक से ग्लो करता है, किस वजह से, क्योंकि इस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ अभी जिंदा है जो इसके सेल्फ इंडक्शन की वजह से इसके अंदर क्या हुई है, जनरेट हो जाती है। तो बात समझ में आई आप लोगों को, क्लियर है मेरी बात? क्या बोला है मैंने, जब जब हम करंट को इंक्रीज करेंगे हमारी मेन करंट की अपोजिट डायरेक्शन में ये कॉइल उसे अपोज करने के लिए अपना एक बैक ईएमएफ खुद जनरेट कर लेती है। लेकिन जैसे ही करंट आप धीरे धीरे डिक्रीज करने जाएंगे, ये कॉइल नहीं चाहती है कि वो करंट डिक्रीज हो, मींस इससे लिंक होने वाली फ्लक्स डिक्रीज हो, तो मेन करंट की डायरेक्शन में ही अपना ईएमएफ फिर से क्या कर लेती है, जनरेट कर लेती है। और इस तरह से हमारी करंट को अपोज करने के लिए जो इसने सेल्फ वर्क किया है, सेल्फ इंडक्शन हुआ है इसके अंदर, जिसकी वजह से एक ईएमएफ इस कॉइल के अंदर जनरेट हुई है, इस फिनोमिना को ही हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। खुद से इंडक्ट होना, दैट फिनोमिना इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। हमने कहीं से एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं दी है, जैसे हमने करंट दी है फ्लक्स के चेंज होने से इसमें क्या बनी है, वो ईएमएफ खुद से बनी है। So that phenomena is known as self induction। जरा देखिए इसको, on increasing the value of main current, जैसे ही हमने मेन करंट की वैल्यू को इंक्रीज किया, the direction of induced current will be opposed to that of main current। तो इसके अंदर ईएमएफ इस डायरेक्शन में जनरेट होगा जैसे कि वो मेन करंट को अपोज कर रहा हो। On decreasing the value of main current, जब हम मेन करंट की वैल्यू को डिक्रीज करने जाएंगे, the direction of current will be in the direction of main current। अब करंट डिक्रीज हो रही है तो ये अपना ईएमएफ हमारी मेन करंट की डायरेक्शन में ही जनरेट कर लेती है। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन, और इसी फिनोमेना को हमने बोल दिया ये हमारा क्या है, सेल्फ इंडक्शन है। जो ईएमएफ यहां जनरेट हो रही है उस ईएमएफ को हम बोलते हैं बैक ईएमएफ। और ये जो प्रिंसिपल यहां पर हम देख रहे हैं कि जब जब करंट हम लोग बढ़ा रहे हैं, ये कॉइल नहीं चाहती है कि वो करंट इंक्रीज हो। ये किसका नेचर है, ये नेचर है हमारे इनर्शिया का। क्या है, इनर्शिया का नेचर। जब किसी मास बॉडी को हम पुश करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो वो हमें अपोज करती है और वो नहीं चाहती है कि वो रेस्ट से कहाँ आए, मोशन में, या मोशन से चलते हुए कहाँ ना आए, रेस्ट में आए। तो हर एक क्वांटिटी जो एक प्रॉपर्टी अपने अंदर रखती है जो सीधा सीधा किसी को अपोज करती है, ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया। तो यहाँ पर जो इनर्शिया हमारा वर्क कर रहा है, दैट इनर्शिया इज नोन एज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है, करंट फ्लो करवा रहे हैं और कॉइल नहीं चाहती है कि वो करंट फ्लो हो, तो एक इनर्शिया इस कॉइल के अंदर क्या हो गया, जनरेट हो गया है। इसीलिए इस प्रिंसिपल को, सेल्फ इंडक्शन को हम बोलते हैं हमारा इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेल्फ इंडक्शन is also called inertia of electricity। inertia of इलेक्ट्रिसिटी। और यहां बनने वाली ईएमएफ को हम बोला करेंगे बैक ईएमएफ, हमारी मेन करंट के अपोजिट बनने वाली। चलिए बच्चों, तो हमने देखा कि जैसे जैसे कॉइल की करंट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फ्लक्स का चेंज बढ़ते जाएगा और वैसे वैसे इसके अंदर ईएमएफ बनती जाएगी। तो हम जानते हैं सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में। ये हमारे पास एक कॉइल है, इसका हम एक टर्न लेते हैं,
तो जैसे ही हम यहाँ मेन करंट सप्लाई करेंगे, इस कॉइल से एक फ्लक्स लिंक होगा और इससे लिंक होने वाली फ्लक्स हमारी क्या हो गई, फाई। ये हमारा क्या है, फ्लक्स फाई। अब मैं जैसे जैसे इसमें करंट बढ़ाता हूं, इस कॉइल से लिंक होने वाली फ्लक्स में लगातार क्या होता है, चेंज आते जाएगा। तो हम कहते हैं कि जैसे जैसे करंट बढ़ेगी वैसे वैसे फ्लक्स बढ़ेगा। तो हमारा फ्लक्स और इस में फ्लो होने वाली ये इलेक्ट्रिक करंट दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली क्या होगी, प्रोपोर्शनेट। करंट इंक्रीज करो, फ्लक्स का चेंज आएगा। सो फाई या प्रोपोर्शनेट को हटाते हैं, एक कांस्टेंट क्वांटिटी हम अप्लाई करने जा रहे हैं, दैट इज एल। ओके, हियर एल इज ए कांस्टेंट called coefficient of self induction, called coefficient of self induction। यहां इस कांस्टेंट का हमने नेम रख दिया है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्या बोलेंगे इसे हम, या तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बोल रहे हैं आप, या हम क्या कहेंगे इसको, सेल्फ इंडक्टेंस। डन। सो L इज इक्वल टू हमको मिलता है फाई बाय आई, फाई अपॉन आई, दैट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस कॉइल। इफ इस करंट को हम अगर यहां से I इज इक्वल टू 1 एम्पियर फ्लो करवाते हैं हमारे इस कॉइल के अंदर, तो जो L हमारा है वो 5/1 एम्पियर, मीन्स L इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, 5। सो L कौन है, L यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, इसकी जो वैल्यू है वो डायरेक्ट इक्वल है किसके, फ्लक्स के। कौन सा फ्लक्स है ये वही फ्लक्स है जो यहाँ करंट फ्लो करवाने से इस कॉइल में बना है, और वो सीधा सीधा क्या हो रहा है, आपके इस कॉइल से लिंक हो रहा है। सो सेल्फ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल। कब, जब इस कॉइल में फ्लो होने वाली करंट का अमाउंट कितना हो, 1 एम्पियर। सो हियर यहां डिनोट करते हैं हम सेल्फ इंडक्टेंस को, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल is numerically equal to the flux linked with the coil when unit electric current flowing through it। फ्लोइंग थ्रू इट, जब इससे यूनिट करंट फ्लो होगी उस समय जो फ्लक्स लिंक होने वाला है हमारे इस कॉइल से, वो फ्लक्स होगा, वो होगा हमारा क्या, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है बच्चों। अब जो सेल्फ इंडक्टेंस यहाँ है ये हमारा हो गया L इक्वल टू 5/I। ओके, और ये जो इंडक्टेंस है ये ना तो फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करता है और ना इसके अंदर फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। जैसा कि आपने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय I, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक करंट। इसकी कैलकुलेशन हम इसके बेस पे करते हैं, लेकिन ये ना तो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है और ना ही इसमें फ्लो होने वाली, वायर में फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड करता है, ये हमारा डिपेंड करता है नंबर ऑफ कॉलिजन्स के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, लेंथ के ऊपर और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, मींस डायमेंशन ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है। तो यहाँ L भी वैसा ही हमारे लिए वर्क करने वाला है, इसको फ्लक्स और करंट से कोई लेना देना नहीं है। ये इस कॉइल की डायमेंशन पर, इसकी लेंथ पर, इसके एरिया के ऊपर और यहाँ जो मीडियम प्रेजेंट है उस मीडियम के ऊपर हमारा
डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, तो हम कैलकुलेशन भले ही इसकी फाई बाय आई से करने वाले हैं, लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता है। चलिए तो आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर हम, और बात करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस की। तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला आपके सामने है। इसका यूनिट अगर अपन यहां से बनाएं तो यूनिट हमारे लिए क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू फाई बाई, फाई को हम डिनोट करते हैं, नापते हैं वेबर में, फ्लक्स है वेबर में कैलकुलेट करेंगे, और ये बाय क्या हो जाएगा इसका एम्पियर। तो या तो इसको आप वेबर पर एम्पियर यूज करें, या इसको डायरेक्ट हम यूज करेंगे हेनरी। तो ज्यादा बेहतर यूनिट हमारे पास कौन सा होगा, यहाँ पर हेनरी होगा। हेनरी एक साइंटिस्ट के नेम पर बेस्ड है, तो उसी के बेसिस पर हम हेनरी के फॉर्म में इस इंडक्टेंस की क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लिया करेंगे। ठीक है, क्लियर है। और डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पर आपको मिल जाएगा फाई और आई की हेल्प से। फाई का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर नहीं आता है तो आप इसको बी ए कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, और बी को अगर नहीं आता है तो फिर क्या ही कर सकते हैं, आपका इस बी को भी फोर्स बाय पोल स्ट्रेंथ कर सकते हैं आप। अब इतना तो आप लोगों को आना चाहिए, क्लास 12 के स्टूडेंट हैं हम लोग, और इन छोटे छोटे टर्म्स में हमारी डायमेंशंस हमको याद होना चाहिए। ठीक है, तो आप डायमेंशन खुद से प्रिपेयर करें इसकी। और ये था इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी, जिसके बेसिस पर हमने सेल्फ इंडक्टेंस को यहाँ पर डिफाइन किया है, क्या होता है हमारा सेल्फ इंडक्टेंस। ये क्लियर है फर्स्ट डेफिनेशन। अब आते हैं इसकी सेकंड डेफिनेशन पर, जो कि बेस्ड होगी हमारी फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। देखिए बच्चों, सो फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है फाई इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे जैसे कॉइल से लिंक होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स का रेट यहाँ पर चेंज होगा, वैसे वैसे कॉइल में क्या जनरेट होगी, ईएमएफ जनरेट हो जाती है। सो फाई इज इक्वल टू, हम यहाँ पुट करते हैं, हमने अभी अभी स्टडी किया है, फाई इज इक्वल टू होता है एल इंटू आई, एल इंटू आई। तो फाई के प्लेस पर क्या पुट कर दे हम, एल इंटू आई। सो जो ईएमएफ यहाँ बन रही है हमारी, वो ईएमएफ हो गई माइनस एल इंटू डी आई डिवाइडेड बाय क्या, डी टी। ठीक है, सो ये हमारा एक सेल्फ इंडक्टेंस यहाँ से भी मिलता है। हम एल को सेपरेट करते हैं तो ये इधर जाएंगे, तो ईएमएफ डिवाइडेड बाय डी आई बाय डी टी, डन। सो एल इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय डी आई बाय डी टी। ये जो करंट हमारी है कौन सी, डी आई बाय डी टी, ये है रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अगर किसी सर्किट में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट डी आई बाई डी टी है, इसको हम 1 एम्पियर पर सेकंड ले लें, 1 एम्पियर पर सेकंड, उस केस में L इज इक्वल टू माइनस ई, मैग्नीट्यूड लें इसका तो L इज इक्वल टू ई, मीन्स हमारा जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो डायरेक्ट या न्यूमेरिकली इक्वल हो जाता है किसके, ईएमएफ के। मीन्स जैसे जैसे आप करंट की सप्लाई देंगे 1 एम्पियर पर सेकंड, तो जो ईएमएफ हमारी कॉइल में हमको मिलेगी बैक ईएमएफ, उसकी जो कैलकुलेशन है वही हमको क्या दे देगी, सेल्फ इंडक्टेंस। सो L इज इक्वल टू ई, इससे डिफाइन कर लेते हैं। तो सेल्फ अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए coil is numerically equal to the EMF induced in a coil when unit when 1 एम्पियर या यूनिट एम्पियर लिखें डायरेक्ट, when
यूनिट एम्पियर करंट फ्लोइंग पर सेकंड। अगर पर सेकंड 1 यूनिट एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट हम इस कॉइल से हमारी फ्लो करवा देते हैं, इस कॉइल से, उस समय जो ईएमएफ बनेगी इस कॉइल के अंदर, उसकी ठीक न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएगा कौन, हमारा सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, यहां से भी हम सेल्फ इंडक्टेंस का एक यूनिट डिसाइड कर सकते हैं, और वो होगा हमारा ईएमएफ डिवाइडेड बाय डीआई बाय डीटी। सो ईएमएफ ये हो गया हमारा वोल्ट डिवाइड बाय एम्पियर पर सेकंड, तो इसको सॉल्व करें, वोल्ट सेकंड बाय एम्पियर। ठीक है, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, या सीधा सीधा आप याद करें हेनरी। ओके, सो हेनरी इज बेटर देन ऑल। तो हमारा जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसकी कैलकुलेशन हम करेंगे यहां से हेनरी से। इज इट क्लियर? ओके, ठीक से अगर समझ में आ गया है तो पोस्ट करो, नोट करो इसको कॉपी में, हर टॉपिक को आप अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि नोट करने से आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आप इसको टॉपिक को दोबारा भी अच्छे से वापस स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम टाइम में हमको ऐसी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। और जब हमारे पास, जो हम साल भर से पढ़ते हैं समझते हैं, वो हमारे पास अगर एक कलेक्शन के फॉर्म में नहीं होगा तो हम किसी भी टॉपिक को ढंग से वापस दोबारा रिवाइज नहीं कर पाएंगे, और एग्जाम टाइम में हमारे ऊपर आएगा प्रेशर। तो अगर आपको प्रेशर रिलीज करना है तो हर टॉपिक को अच्छे से नोट करो, और इसको एक दो बार फिर से आप घर पे अपने बेसिस पर स्टडी करके देखें। हर टॉपिक आपका जीरो से हीरो बनने को रेडी रहेगा। हर काम हम बहुत मेहनत से अगर करेंगे, लगन से करेंगे, तो हर चीज यहाँ आसान है। ऐसा कोई भी टॉपिक या सिलेबस नहीं है जो हमें पढ़ने में डिफिकल्टी पैदा करे। तो आप लोग ध्यान रखें इसका, और आराम से हर डेफिनेशन को अच्छे से नोट करते हुए पूरी तरीके से उसको समझने की कोशिश आप लोग करते रहें। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये था सेल्फ इंडक्टेंस। हमने दोनों तरह के डेफिनेशंस पढ़ ली है। पहली डेफिनेशन में हमने देखा कि फ्लक्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट है इलेक्ट्रिक करंट के, उसके बेसिस पर L इज इक्वल टू हमको मिल गया फाई अपॉन आई। सेकेंड मेथड में हमने देखा फेराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेसिस पर, सो ईएमएफ हमको मिला, सेल्फ इंडक्टेंस हमको मिला E डिवाइडेड बाय डी बाय dt। सेकेंड मेथड से हमने L को डिफाइन किया है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट इसके कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स पर। ओके, इससे पहले एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास एक कॉइल है, यहां से हमने इलेक्ट्रिक करंट I फ्लो करवा दी डी बाय dt इज इक्वल टू, ये है 2 एम्पियर पर सेकंड, और इस कॉइल का हमारा जो फ्लक्स होगा, सॉरी सेल्फ इंडक्टेंस होगा, वो है 5 हेनरी। सो फाइंड ईएमएफ, फाइंड ईएमएफ इन ए कॉइल। इस कॉइल में कितनी बैक ईएमएफ हमारी बनेगी इस करंट को रिड्यूस करने के लिए, वो बैक ईएमएफ हमको फाइंड करनी है। सो फॉर्मूला हमारे पास है L इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी बाय डी टी। ई हमको फाइंड करना है, तो L डिवाइड बाय डी बाय डी टी। L हमारे पास है कितना, ये माइनस 5 हेनरी, डिवाइड करेंगे हम कितना, 2 से, तो जो ईएमएफ हमको मिलेगा वो मिलेगा, हमें माइनस साइन लगा दें, माइनस 2.5 वोल्ट। ये इस कॉइल में बनने वाली बैक ईएमएफ हमको मिलेगी। माइनस साइन हमको एक्सप्लेन करता है कि जो करंट हमारी इस डायरेक्शन में है, इसके अपोजिट इस कॉइल के अंदर एक बैक ईएमएफ हमको मिल रहा है। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड डिस्कस करें तो मैग्नीट्यूड होगा हमारा 2.5 वोल्ट। ये ईएमएफ हमारी इस कॉइल के अंदर जनरेट हो जाती है। इज इट क्लियर? तो ये P से Q के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हुआ है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 2.5 वोल्ट। डन। चलिए आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कॉइल हैज 200 टर्न। इस कॉइल में कितने टर्न है हमारे पास, 200। हाँ, एक चीज और हम देख लेते हैं थोड़ा सा, हम यहाँ पर टर्न हमने छोड़ दिए थे। अगर हमारे पास इसमें कॉइल के अंदर n टर्न्स हो तो
इस तरह से हमारे पास, हमने तो एक टर्न की बात की है, अगर आपके पास n टर्न हो तो ये 1 टर्न के लिए हमारा इंडक्शन है। सो L इज इक्वल टू हो जाएगा n इंटू 5/i। ठीक है, n टर्न के लिए आप n और इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए, सो हमारे पास 200 टर्न्स है, सो नंबर ऑफ टर्न हमारे पास है 200। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच टर्न इज 0.2 वेबर। हर टर्न से जो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा लिंक होने वाला है फाई, वो होगा 0.20 वेबर। ये मैग्नेटिक फ्लक्स यहां से लिंक हो जाती है। तो फाइंड करना है व्हेन द करंट इज 5 एम्पियर। यहां जो करंट है हमारी आई वो कितनी है 5 एम्पियर। फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस, तो हमको L यहां से फाइंड करनी है। तो L फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ टर्न इंटू 5 डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारा इलेक्ट्रिक करंट। सो L इज इक्वल टू n, यहां पर है 200 इंटू 5 है पॉइंट वेबर 02 डिवाइडेड बाय करंट कितना है यहाँ पर 5 एम्पियर। ये 5 से 2 पॉइंट हटाएं यहाँ से, तो 20 हम यहाँ लगा देते हैं। ये 20 से 20 कैंसिल हो गई हमारी। 2 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाय 5। सो 4 में डिवाइड करेंगे तो 0.8 हेनरी। दैट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अवर कॉइल। हमारी इस कॉइल के अंदर जिसके पास 200 टर्न्स है, उसका सेल्फ इंडक्टेंस हमें कितना मिलता है 0.8 हेनरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A current of 2.5 एम्पियर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ, पहले करंट लेते हैं, I इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर। ये प्रोड्यूस करती है मैग्नेटिक फ्लक्स 0.5 माइक्रोवेबर इन ए कॉइल। 0.5 माइक्रोवेबर का फ्लक्स बनाती है। कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको वेबर में। 0.5 इंटू 10⁻⁻6 वेबर, ये फ्लक्स आपको मिलता है ऑफ कॉइल 1000 टर्न ऑफ वाइंडिंग। कॉइल में कितने टर्न है, नंबर ऑफ टर्न है हमारे पास कितने 1000। फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। फिर से आपको क्या फाइंड करना है, L फाइंड करना है, और L इज इक्वल टू n इंटू 5 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा I। सो L इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न है हमारे पास 1000, और 5 यहाँ पर हमारे पास है 0.5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय आपकी इलेक्ट्रिक करंट, और वो है आपके पास कितना 2.5 एम्पियर। पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, 5 से कैंसिल किया, 5 मिल गया, इस 5 से इसको कैंसिल किया तो ये 5 2 10 और ये 0 0 मिल जाता है। ये 20 इसमें से माइनस करेंगे हम, तो सेल्फ इंडक्टेंस L इज इक्वल टू, यहाँ पर बच रहा है 2 और 10⁻2 और इंटू है 10⁻⁻6, तो बच रहा है 10⁻⁻4 हेनरी। दैट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ आवर कॉइल। क्लियर है सभी को? पॉज कर लो, नोट कर लो अच्छे से इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंडक्टर L is equal to 0.12 Henry has its current decreasing from 6 ampere to 0.5। करंट डिक्रीज होता है L is equal to 6 एम्पियर से, सॉरी L नहीं, करंट डिक्रीज हो रहा है हमारा 6.0 एम्पियर टू 0.50 एम्पियर। ये करंट डिक्रीज हो रहा है इन पॉइंट, टाइम दे रखा है 0.5 सेकंड। 0.5 सेकंड में करंट यहां से डिक्रीज होकर इतना मिल जाता है। फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ, तो इंड्यूस ईएमएफ हमें फाइंड करना है। करंट का चेंज आ रहा है, सो चेंज इन करंट DI कितना मिलेगा आपको, फाइनल माइनस इनिशियल, 0.50 माइनस इनिशियल। जब हम 6 में से इसको माइनस करेंगे 0.5 को, तो रिजल्ट में हमको मिलेगा -5.5। 0.5 को माइनस कर लो 6 में से, तो -5.5 एम्पियर ये करंट का हमें चेंज मिल रहा है।
और मिल रहा है एक छोटे सा टाइम इंटरवल 0.05 सेकंड के अंदर। सो di/dt हमको मिल जाएगा यहां से di/dt इज इक्वल टू di/dt हमारे पास है यहाँ पर di है हमारा -5.5 एम्पियर बाय टाइम है हमारे पास 0.05 सेकंड। ओके, ये हमको मिल जाता है। सो EMF L इज इक्वल टू -L इंटू di/dt। सो EMF इज इक्वल टू -L इंटू di/dt। EMF इज इक्वल टू -L हमारे पास कितना है 0.12 हेनरी, 0.12 di/dt। ये di/dt कितना मिला हमको -5.5 बाय 0.05। ठीक है, माइनस माइनस कट कैंसिल हो गया, 0.5 को हम ऊपर ले जाते हैं तो 0.12 इंटू 0.05 डिवाइड बाय 5.5। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब यहाँ से हम पॉइंट उड़ाते हैं। यहाँ से अगर हम पॉइंट को उड़ाएंगे, पॉइंट को उड़ाने के बजाय हम कैंसिल आउट कर लें तो ये हो गया 0.01, इस हो गया हमारा 1.1। ठीक है, अब उड़ाते हैं, ये पॉइंट उड़ती है तो नीचे हमको क्या लगेगा 20। इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो भी फिर से क्या लगेगा इंटू 20। सारे पॉइंट उड़ चुके हैं और यहाँ से पॉइंट उड़ाना है तो ऊपर क्या लग गया एक 10, 0 से 0 कैंसिल, 12/11। सो EMF इज इक्वल टू 12 में 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, 1 बच रहा है, पॉइंट लग गया, 10 हो गया, नहीं हो रहा डिवाइड, 100 हो गया और 11 9 जा 99, 1 बच रहा है, छोड़ दो। अब आपके पास बची 10 की पावर 1 2 3, 3 पावर बची, डिवाइड में ऊपर लाएंगे 10 टू पावर -3 वोल्ट। दैट इज द नेट EMF प्रोड्यूस इन आवर कॉइल। ठीक है, इतनी EMF यहाँ पर इंड्यूस हो रही है हमारी कॉइल में। चलिए, तो ये थे हमारे सेल्फ इंडक्टेंस और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। हमने दोनों मेथड से सेल्फ इंडक्टेंस को पढ़ लिया है। ये इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बैक EMF है। जब जब हम कॉइल में करंट की सप्लाई देंगे उसको अपोज करने के लिए हमारा ये बैक EMF हमेशा खड़ा हो जाएगा। कब होगा ये? जब आपकी करंट का चेंज आएगा। जब करंट का चेंज बंद हो जाएगा तो कोई भी बैक EMF नहीं जनरेट होने वाला है। ठीक है, और इसी को हम आगे ले जा रहे हैं और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर वो है सेल्फ इंडक्टेंस फॉर लॉन्ग करंट कैरिंग कॉइल। एक लॉन्ग करंट कैरिंग कॉइल है अपने पास जिसको हम सोलेनॉइड भी बोला करते हैं, उसके लिए हम फाइंड करने वाले हैं सेल्फ इंडक्टेंस को। तो यहां हमारे पास एक लॉन्ग करंट कैरिंग कॉइल है, ये रहा, जिसका लेंथ हम ले लेते हैं यहां से L और इसके अंदर हम सप्लाई करेंगे क्या इलेक्ट्रिक करंट को, I को। तो ये इलेक्ट्रिक करंट यहां से फ्लो होते हुए यहां से आउट होने वाली है। अब जैसे जैसे आप करंट की चेंज करेंगे इस कॉइल से वैसे वैसे आपको इसके अंदर EMF मिलेगा और उसकी हेल्प से हम लोग फाइंड कर लेते हैं इसका सेल्फ इंडक्टेंस। सो नाउ हियर हम कंसीडर करते हैं L इज लेंथ ऑफ कॉइल, स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। जो स्मॉल n हमारे पास है यहाँ पर इस कॉइल के लिए वो हम यूज कर रहे हैं नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ पर। एक यूनिट लेंथ पर कितने नंबर ऑफ टर्न होना चाहिए वो है n। तो टोटल टर्न ले हम, तो टोटल टर्न हम यहाँ लेंगे तो वो कैपिटल N इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय क्या मिल जाएगा अपने को, सॉरी यूनिट लेंथ पर L है तो टोटल लेंथ L है, इसमें यूनिट से मल्टीप्लाई कर लो n इंटू L। अगर आपको n की जरूरत पड़ेगी तो ये हम फाइंड कर सकते हैं कैपिटल N डिवाइडेड बाय L और दोनों का हम यूज करेंगे जहां कहीं हमको नीड लगने वाली है।
स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक है, एक यूनिट लेंथ पे कितना नंबर ऑफ टर्न है, दैट इज स्मॉल एन। क्लियर है सभी को? चलिए ठीक है, समझ में आ गई बात क्या है नंबर ऑफ टर्न। भाई यूनिट लेंथ पे अगर मान लो 10 टर्न है, ठीक है, तो 5 मीटर पर कितने, 5 × 10 कर लो, टोटल 50 टर्न्स होंगे हमारे। तो वैसे ही हमने इसको यहाँ से फाइंड कर लिया। चलिए अब चलाते हैं इसमें। व्हेन करंट I be flowing through coil, जब आप करंट को फ्लो करवाएंगे इस कॉइल के अंदर, तो करंट के फ्लो होने से इस कॉइल में बनेगी मैग्नेटिक फ्लक्स। भाई करंट फ्लो करवा रहे हैं, ये हमारे करंट फ्लो हो रही है, तो इसके एक्सिस पर क्या बनेगी, एक मैग्नेटिक फील्ड, एक करंट लूप की तरह ये वर्क करेगा और ये बनाएगा एक मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ दिस सोलेनॉइड, वो होगी फाई, और फाई इज इक्वल टू, सॉरी, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड हमारी होगी म्यू नॉट एन इंटू आई, म्यू नॉट एन आई, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ दिस सोलेनॉइड। चलिए नेक्स्ट, अब ये मैग्नेटिक फील्ड बनी, इसने अपना फ्लक्स बनाया, तो वो फ्लक्स कितना होगा, देन फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल, इस कॉइल से लिंक होने वाला फ्लक्स देखते हैं, ये आपकी कॉइल है और जो फ्लक्स लिंक हो रहा है ये हमारा मान लो इस टर्न से, तो ये इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, सबसे लिंक होते हुए ये फ्लक्स बनेगा हमारा सारे नंबर ऑफ टर्न से होते हुए। अगर इस कॉइल का हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो फ्लक्स लिंक इज इक्वल टू हो जाएगा एन बी इंटू ए, डन। और इस एन की जगह हम रख सकते हैं क्या, एन इंटू एल, या इसको हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू, इसी को लिख लेते हैं म्यू नॉट, स्मॉल एन की जगह हमने लिख लिया एन बाय एल इंटू आई, दोनों में से कर सकते हैं, या तो स्मॉल को आप कैपिटल में लिख लें या कैपिटल वाले को स्मॉल में कन्वर्ट कर लें। सो बी हमारे पास है, ये रहा म्यू नॉट एन इंटू आई बाय एल इंटू एरिया। सो फ्लक्स लिंक विथ कॉइल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू एन, एन स्क्वायर, एरिया इंटू करंट divided by length, that is the flux linked with all the turns of this coil। इसको बनाते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। और अभी अभी हमने डेफिनेशन के अंदर स्टडी किया है, इफ कैपिटल एल बी सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, अगर ये एल कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है तो L इज इक्वल टू हमको मिलेगा फाई डिवाइडेड बाय आई। फाई की वैल्यू आपके पास रखिए, तो L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एरिया इंटू आई डिवाइडेड बाय एल, और बाय में एक और आई रखा हुआ है, ये आई से आई कैंसिल हो जाएगा, और L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू ए डिवाइडेड बाय एल, ये मिलेगा आपको सेल्फ इंडक्टेंस एक लॉन्ग करंट कैरिंग कॉइल के लिए। डन है, ठीक है, समझ में आया बात? क्या क्या करना है, पहले नंबर ऑफ टर्न्स की बात कर लेनी है, पर यूनिट लेंथ कितने हैं, फिर देखना है करंट को फ्लो करवाओ तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पर कितनी बनेगी, ये एक सोलेनॉइड के लिए बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, उसके एक्सिस पर वो रख दें, ये फील्ड बनी तो यहां से फ्लक्स बनेगी, फ्लक्स इतना आ चुका है NBA, टोटल नंबर ऑफ टर्न से ही लिंक होना है, और किसी एक टर्न से फ्लक्स लिंक नहीं होना है, सभी टर्न से लिंक होना है यहाँ पर। देन ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, फ्लक्स मिल जाता है, और ये वैल्यू हम L इक्वल टू 5/I में पुट करते हैं, तो आपको सेल्फ इंडक्टेंस L यहाँ से मिल जाता है। क्लियर है? चलिए बच्चों, अगर इसको स्मॉल n के टर्म में लिखना चाहे तो वो कर लेते हैं, म्यू नॉट
कैपिटल एन की जगह हम स्मॉल एन स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू ए डिवाइडेड बाय एल, तो ये कैंसिल करेंगे, तो एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए, ये भी हमारा सेल्फ इंडक्टेंस होगा। अब आप देखिए करंट और फ्लक्स तो इसमें है ही नहीं, तो बताइए आप क्या सेल्फ इंडक्टेंस करंट और फ्लक्स पर डिपेंड करता है? नहीं करता है। सीधा सीधा वो किस पर डिपेंड कर रहा है? यहाँ पर ये एल डिपेंड कर रहा है एल के ऊपर, कॉइल का लेंथ कितना है मतलब डायमेंशन सीधा, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर कितने थिक वायरों का आपने इस कॉइल के अंदर यूज किया है। फिर है मीडियम की परमिएबिलिटी, मीडियम कितना परमीट करेगा यहाँ पर, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और अगला है इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, जितने नंबर ऑफ टर्न होंगे वैसे ही उसका क्या होगा, फ्लक्स होगा। तो इस तरह से हमारा जो भी डायमेंशंस हमारी कॉइल की है वो सब मिलकर तय करते हैं कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस एल यहाँ पर कितना होने वाला है। क्लियर है सभी को? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के बेसिस पर, हर बार कहीं ना कहीं किसी ना किसी ईयर के बोर्ड एग्जाम्स के पेपर के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि सेल्फ इंडक्टेंस का आज का लास्ट टॉपिक होगा, और इसी पर आपका सेल्फ इंडक्शन भी क्लोज हो जाएगा। अब यहां पर आपके पास है सेल्फ इंडक्टेंस हमको फाइंड करना है फॉर करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। एक प्लेन सर्कुलर कॉइल है अपने पास जिसके लिए हमको सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करना है। तो यहां हमारे पास एक ही ऐसी एक कॉइल है, और इस कॉइल में हम इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट यहां से फ्लो करवाएंगे, आई ऐसे फ्लो होते हुए हमारी ये करंट यहां पर चली जाती है। अब जैसे ही आप करंट फ्लो करवाएंगे इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी म्यू नॉट एन इंटू आई डिवाइडेड बाय 2r, अगर r इस कॉइल का क्या हो, रेडियस हो। ये डेरिवेशन हम मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के अंदर स्टडी किए हैं, वहीं से हमने फॉर्मूला डायरेक्ट यहां पर पुट किया है। सो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ कॉइल, ये हमको मिल जाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही बनता है ये एक लूप की तरह काम करना शुरू करेगा और अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड बना ली, सो फ्लक्स फाई लिंक्ड विथ कॉइल, इस कॉइल से एक फ्लक्स लिंक होगा, दैट फ्लक्स इज इक्वल टू एन इंटू बी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कॉइल। बी का वैल्यू आपके पास यहाँ है, सो एन इंटू बी हमारे पास है म्यू नॉट एन इंटू आई डिवाइडेड बाय 2r इंटू एरिया। ओके, ये हमको फ्लक्स मिल गया था यहाँ पर। तो फ्लक्स फाई थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं इसको, इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एन इंटू एन स्क्वायर एरिया इंटू करंट डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2r, सॉरी 2r। सो 5 तो हो गया, लेट या हियर L be the self inductance। सेल्फ इंडक्टेंस, इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस अगर हमारे पास L है, सो L इज इक्वल टू 5 अपॉन I। तो L इज इक्वल टू 5 ये रहा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू आई डिवाइड बाय 2r, और ये इंटू में एक और आई कैंसिल हो जाएंगे। सो L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 2r। एरिया ऑफ कॉइल अगर यहाँ पुट करें हम म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r। ओके, तो ये हो गया आपका सेल्फ इंडक्टेंस किसी प्लेन सर्कुलर कॉइल के लिए। ओके, तो दोनों डेरिवेशन है हमारे, सेल्फ इंडक्टेंस प्लेन सर्कुलर कॉइल के लिए, और दूसरा डेरिवेशन यहाँ हमारे पास है सेल्फ इंडक्टेंस फॉर लॉन्ग करंट कैरिंग कॉइल के लिए। ओके, और यहाँ पर हमने जाना सेल्फ इंडक्शन हमारा क्या होता है। ठीक है, तो सारी चीजें क्लियर है आप सभी को, बेसिक इसके दोनों डेफिनेशन सेल्फ इंडक्टेंस भी हमने क्लियर किए हैं,
सेल्फ इंडक्टेंस का जो फिनोमेना है वो भी हमारा क्लियर हो चुका है। इस तरह से सेल्फ इंडक्टेंस के जितने भी पार्ट थे हमारे, वो सारे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा हमारा ग्रुपिंग ऑफ सेल्स और एनर्जी ऑफ सेल। पहले हम बात करेंगे इंडक्टर की एनर्जी के बारे में, क्योंकि बैक ईएमएफ अपोज करेगा, करंट को वर्क करना पड़ेगा, तो जो वर्क वो करेगा वही उस इंडक्टर के अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होना है, और उसी को हम लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में कैलकुलेट करना है। ये एनर्जी का क्वेश्चन एक बार एग्जाम्स के अंदर भी पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, तो काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो नेक्स्ट लेक्चर आप देखना बिल्कुल ना भूलें, और मिलते हैं हम आपसे अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।